एवरीवन, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी को जय माता दी। तो आज से नवरात्रि चालू हो रहे हैं और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और आज से ही हमारे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। मतलब हमारा नया साल जो है आज चालू होता है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए, मैं नहा चुकी हूँ और सारा घर का काम जो है वो भी ख़त्म हो गया। और आज मैं उठ गई थी 3 बजे। तो 3 बजे उठ करके सब कुछ झाड़ू पोछा सब घर का पूरा काम ख़त्म कर लिया है। उसके बाद देखिए, आज ना कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जल्दी मैं उठी हूँ। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ और रात में ही भगवान के बर्तन वगैरह एक दिन पहले मैंने साफ़ कर लिए थे। पूरा मंदिर वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था। तो बस यहाँ पर अभी जो है मुझे बस सिर्फ पूजा करनी है। वही लगभग सब तैयारी करते करते 3:30 के लगभग टाइम हो रहा है। सॉरी, 3:30 नहीं, 3 बजे उठी थी। उसके बाद घर का काम किया, लगभग 1 घंटे लग गए। उसके बाद नहाने धोने आने के बाद अभी मतलब वही 4:15 हो रहा है। मैं गलत बोल गई, 4:15 के लगभग टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं करने वाली हूँ पाठ। तो मैं पाठ हर बार ही करती हूँ। तो देखिए, फल फूल कल नारियल सब कुछ यहाँ पर चढ़ा दूँगी। और मेरे को ना सुबह में ही फूल लेकर के आने थे, फूल पान वगैरह मैंने सोचा था। पांडे जी ने कहा, हे ब्रह्मांड, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए। उनके अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्हें आदि सुंदरी बा लय काल समनाश नारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम रे गुणगा में ब्रह्मा विष्णु में निध रूसस्ती का तुम हृदय सर्व ऋषि मुनि नुमारा ना जाने ना सोना मैया ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन का हम तो मांगे। तो अचानक रात में 4 बजे ही मुझे पूजा करनी पड़ी। तो इतने सुबह सुबह तो कोई दुकान या कुछ खुलती नहीं है, तो फूल वूल नहीं आ पाए हैं। कुल मिला के जो भी सब कुछ था, सुहाग वुहाग का सामान सब मैंने माता रानी को देखे पहना दिया, पूरा श्रृंगार कर दिया है। जो भी फल वल थे सब चढ़ा दिया। वो मैं पहले ही ले आई थी, एक दिन पहले। और आज ना हम लोग कहीं जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो मतलब घूमने के लिए क्या, दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये अभी आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करें। और अभी वही लगभग 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा, क्योंकि मैंने पाठ किया, पूरा अध्याय किया। तो 5 सवा 5 हो रहे हैं, लेकिन मेरी घड़ी ना आगे है। लगभग 20 से 25 मिनट मैंने घड़ी को बढ़ा रखा। तो देखिए, बाहर भी पूरा अंधेरा है। बड़ी मीठी है, सुबह सुबह तो बहुत मीठी है, खट्टी भी है थोड़ी सी। आई लव यू मेरी जान। कैसे भैया बोलता था पहले, आई लव यू मेरी जान। अब बड़ा हो गया, प्यार नहीं करता। आई लव यू नहीं बोलता था, आई विद यू। आई विद यू मेरी जान, उसको कहना ही नहीं आता था, पता। और 4 बजे ही ना शिवाय को भी उठा के नहला दिया गया। तो देखिए, सारे बच्चे यहाँ पर नहा चुके हैं, सबको मैंने दूध दे दिया। हम लोग चाय टोस्ट वगैरह खा लेंगे। मैं लेकिन सोच रही थी ना कि सब्जी पूड़ी बना के बांध लूँ, क्योंकि सफ़र में कहीं भी घर से बाहर निकलो तो थोड़ा सा खाना ज़रूर ले लेना चाहिए। लेकिन ये बोले कि अगर बनाओगी तो फिर और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मेन चीज़ क्या था ना कि नवरात्रि भी उसी दिन से स्टार्ट हो रही, तो मुझे पाठ करना वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिलहाल तो हम लोग को खाना नहीं बना पाए। ये बोले चलो बाहर से ही खा लिया जाएगा एक दिन, कोई बात नहीं। तो देखिए, ट्रेन में हैं और ट्रेन में अभी 9 बज रहे हैं। और ये बच्चे मेरे ना सारे आके जो है सो गए थे। 6 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग 5:30 पौने 6 पे घर से निकल गए थे। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर टैंक वगैरह बना करके लाए थे। तो कोल्ड ड्रिंक हम लोग कभी भी लेते नहीं हैं, हमारे घर में कभी नहीं आती, क्योंकि ये बोलते नुकसान करती इसलिए। तो यहाँ पर टैंक था घर में। तो टैंक जो है रात में ही बना के रख दिया था, फ्रिज में मैंने लगा दिया था। और दूसरा रात में ही बैग एक लगा लिए थे। मतलब कम से कम एक जोड़ी हम लोगों ने कपड़े अपने ले लिए। ये हुआ कि वहाँ पर गंगा जी, मतलब नर्मदा जी है, नदी है नर्मदा नदी, तो उसमें स्नान करेंगे। लेकिन यही था, स्नान हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला, इसलिए। बाकी आप देखिए, हम लोग पहुँचे हैं भुसावल से खंडवा बस ट्रेन से। उसके बाद वहाँ से लिए हमने बस, और बस हमारी जा रही है ये ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। अभी देखिए, हम लोग बैठे हैं टैक्सी में। तो एक और बच्चा मिल गया, तो सिवाय की हो गई थी दोस्ती। तो देखिए, ये लोग खूब ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और बस अब हम लोग वहाँ पर उतर गए हैं ओमकारेश्वर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मतलब एक गजानंद महाराज जी का इस तरह से बना हुआ है, धर्मशाला बोलेंगे या फिर सब चीज़ें।
वहाँ जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होंगे और उसके अंदर भी बहुत अच्छे मंदिर थे, तो वो सब कुछ हम लोग घूमेंगे। और आप अगर जाएं यहाँ पर सॉरी, मेरे मुंह से बार बार त्र्यंबकेश्वर ही आ रहा, क्योंकि मैं कई बार गई हूँ ना, मुझे बहुत वहाँ अच्छा लगता नहीं। लेकिन आज मैं जो गई हूँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, तो ये भी जो है, पहले तो ममलेश्वर के दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग तैयार हो गए, फ्रेश व्रेश हो गए, क्योंकि नहा धो करके गए थे, नहाना था नहीं। तो बस यहाँ पर चलिए अंदर चलते। तो ये गजानंद महाराज जी का मंदिर है। उसके बाद यहाँ से होने के बाद फिर हम चलेंगे ममलेश्वर मंदिर के अंदर। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से होटल बने हुए अंदर, और कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। जैसे साईं मंदिर वगैरह आप गए होंगे, वहाँ पर बहुत कम चार्ज में ही जो इनके आश्रम बने हैं, उनमें सभी यात्रियों को रुकने की पूरी फुल व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था, सब कुछ। तो देखिए मीराबाई बैठी है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग फ्रेश व्रेश होने के बाद अब चलेंगे हम लोग ममलेश्वर। तो ये भी जो ओमकारेश्वर है, ये भी हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक हैं। तो इनके दर्शन करना तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बनता है, और इतना ज़्यादा अच्छा लगा है। तो फिलहाल तो आज के वीडियो में आप एक भोले बाबा ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे, ममलेश्वर के। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आप ओमकारेश्वर के भी दर्शन कर पाएंगे। तो फाइनली वहाँ से फ्रेश होने के बाद हम लोग चल दिए हैं ममलेश्वर के लिए। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और हमारी ये हजारों वर्षों पूर्व, मतलब सैकड़ों वर्षों पूर्व ये मंदिर है, बहुत ज़्यादा पुराने, तो पुरानी बिल्डिंग है। और वहाँ पर इस तरह से ना बहुत दुकानें थीं, जिन पे देखिए कितने बड़े बड़े हमारे भोले बाबा बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से ले करके जाते हैं अपने साथ, या जिसको मंदिर अंदिर जैसे बनवाना है मंदिर में बिठाने, क्योंकि घर में तो इतने बड़े कोई भी नहीं रखता है, मंदिर के लिए ही। तो मैंने शूट कर लिया, मैंने कहा आप सबको दिखा दें कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं गए इतनी दूर दर्शन करने, तो लीजिए इसी तरह से आप दर्शन कर लीजिए। और ये जो है ना MP में पड़ता है मंदिर, बहुत ही सुप्रसिद्ध, बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही मतलब आपको एक सुकून सा वहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये देखिए ममलेश्वर जाने का रास्ता है। तो यहाँ से आगे हम लोग पैदल पैदल चलेंगे, और बस थोड़ी ही दूर पे मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, जहाँ पे बच्चों के खिलौने और महिलाओं की चीज़ें और फूल फल और इस तरह से प्रसाद वगैरह की दुकानें थी, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो बस देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से हम लोगों को दर्शन हुए, बहुत अच्छा भी लग रहा था। एक मन को ना अलग ही शांति मिल रही थी कि दीन दुनिया गृहस्थ जीवन को छोड़ के हम लोग आ गए हैं भोले बाबा के पास। तो भगवान इसी तरह सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें, सबका उद्धार करें, सबको सुकून, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो। इस तरह से लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए ममलेश्वर जी महाराज के। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा ढोल रखा था, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पर ना बहुत पुरानी मतलब इस तरह से मूर्तियाँ थी, जो कि मुझे लगता है काफ़ी टाइम से वहाँ पर इस तरह से रखी हुई थी, और बहुत खंडित भी थी। जैसे उनके किसी के सर नहीं है, तो किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, इस तरह से ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पुरानी। और मंदिर भी बहुत ज़्यादा पुराना था, एकदम पूरा पत्थर का बना हुआ था। तो आज कुल मिला के अचानक से हमारी तैयारी बन गई, और ये 3 बजे आए, फिर बोले चलो चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे नंदी बाबा बैठे हैं, एकदम भोले बाबा के ठीक सामने मंदिर पे यहाँ पर नंदी बाबा बैठे हैं, जिनका होना तो बहुत अति आवश्यक है। और उसके बाद देख सकते हैं ये लड़की है ना, जो फ़ोन से भगवान जी को मतलब कुछ कान में बोलते हैं ना, जो अपनी विश मांगते, तो फ़ोन से विश मांगी जा रही थी। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, भगवान जी भी इंटरनेट से अटैच हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल
चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं और भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे आपसे।